नोकिया कंपनी की कहानी। नोकिया कंपनी का इतिहास 150 सालों से भी अधिक पुराना है। इसका सफर फिनलैंड में 1865 में एक छोटे से कागज मिल से शुरू हुआ। इस कंपनी की स्थापना फिनलैंड के एक इंजीनियर फ्रेडरिक एडेस्टाम ने की थी। फ्रेडरिक ने फिनलैंड के तंपर शहर में एक लकड़ी से कागज बनाने का काम शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने नोकिया रखा। ये नाम उन्होंने उस नदी के नाम पर रखा था, जो उस मिल के पास बहती थी। धीरे धीरे नोकिया ने कागज उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा। 20वीं सदी के मध्य तक नोकिया ने रबर, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करना शुरू कर दिया। नोकिया के रबर के जूते और टायर भी फिनलैंड में बहुत लोकप्रिय हुए। 1970 के दशक में नोकिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दौरान कंपनी ने वायरलेस टेक्नोलॉजी और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस में शोध करना शुरू किया। 1982 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिसका नाम था मोबिरा सेनाटा। ये फोन भारी और महंगा था, लेकिन इसने टेलीकम्युनिकेशन उद्योग में क्रांति ला दी। 1990 के दशक में नोकिया ने अपने मोबाइल फोन बिजनेस पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और कई नए मॉडल्स लॉन्च किए। नोकिया का मॉडल 3310 विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ और इसे उस समय का सबसे मजबूत और भरोसेमंद फोन माना गया। 2000 के दशक की शुरुआत में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी बन चुकी थी, लेकिन स्मार्टफोन के आगमन के साथ नोकिया का बाजार में हिस्सा घटने लगा। एप्पल के आईफोन और गूगल के एंड्रॉयड के मुकाबले नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर साबित हुआ, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। 2013 में नोकिया ने अपना मोबाइल बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। हालांकि बाद में नोकिया ने टेक्नोलॉजी रिसर्च और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने काम को जारी रखा। आज नोकिया नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फिर से अपनी पहचान बना रही है। नोकिया की कहानी ये दर्शाती है कि कैसे एक कंपनी समय के साथ बदलते हालात में अपने आप को ढालती है। नोकिया की कहानी समय के साथ बदलने और चुनौतीपूर्ण दौर का सामना करने का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट को मोबाइल व्यवसाय बेचने के बाद नोकिया ने मुख्य रूप से नेटवर्किंग उपकरणों, सॉफ्टवेयर और 5G प्रौद्योगिकी में अपना ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी भूमिका निभाई और 5G नेटवर्क की विकासशील तकनीक में बड़ा निवेश किया। 2016 में नोकिया ने फ्रांस की कंपनी अल्काटेल-ल्यूसेंट का अधिग्रहण किया, जिससे उसके नेटवर्क व्यवसाय को और भी मजबूती मिली। यह अधिग्रहण नोकिया को अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों जैसे हुआवेई और एरिक्सन के साथ प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ। आज नोकिया फिर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रही है। 5G नेटवर्क के विस्तार में कंपनी की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है, और इसके साथ ही नोकिया भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अनुसंधान और विकास कर रही है। नोकिया की वर्तमान यात्रा तकनीकी नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित है। 5G के क्षेत्र में नोकिया ने बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी की है, जिससे वह नेटवर्क निर्माण में अग्रणी बनी हुई है। 5G तकनीक में नोकिया की पकड़ उसे दुनिया भर के स्मार्ट शहरों, औद्योगिक संयंत्रों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जैसी नई पहल में अपनी जगह बनाने में मदद कर रही है। इसके अलावा नोकिया पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम कर रही है। कंपनी ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तय किया है, जिससे वह अपने सभी उपकरणों और प्रक्रियाओं को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में नोकिया ने स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में भी कदम रखा है, जैसे कि डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग उपकरण और मोबाइल हेल्थ डिवाइसेस। ये डिवाइसेस स्वास्थ्य निगरानी को आसान बनाते हैं और लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सशक्त बनाते हैं। नोकिया की नई यात्रा में इसके कुछ महत्वपूर्ण कदम न केवल तकनीकी इनोवेशन बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में भी है। नोकिया ने हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों और विकासशील देशों में सस्ते और सुलभ नेटवर्क उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। कंपनी का मानना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी हर व्यक्ति का अधिकार है, और इसी सोच के साथ नोकिया ने ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में भी 4G और 5G नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा नोकिया ने विभिन्न कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की है, ताकि वे अपनी नई तकनीकों को तेजी से बाजार में उतार सकें।